आँख मेरी सो बाड़ी लड़ जावे, जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे। दिल में ये तेरे घर कहीं और कुछ भी ये रातें करना जो तुझे दफा पहली बार कर जावे। नजर तुम्हारी रे पड़ेगा दिल पे भारी रे, मैं तो तुझको कर दूं से याद मेरा असर तुम्हारी रे, बातें बड़ी करारी रे, तेरे दिल से कर लूं प्यार तेनू देख के चढ़ गए इसके तू डायमंड। हेलो आर्मीज, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबसे मुझे कुछ बात करनी है। वैसे आप सब सोच रहे होंगे कि हमेशा तो दी लास्ट में ही टपकती है, आज पहले स्टोरी शुरू होने से पहले कैसे टपक गई। आर्मी आपकी दी ही पहले इसलिए टपकी बिकॉज आपको कुछ बताना है, मुझे ये बताना है। प्लीज़ आप जितनी भी आर्मी ये पार्ट देख रही हैं तो प्लीज़ बगैर हेडफोन के मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना, बिकॉज आगे जो वर्ड्स हैं जो मैंने बोले हैं वो आप नहीं सुन पाओगे। इसलिए जो भी सुन रहा है प्लीज़ हेडफोन लगा के सुनना, बगैर हेडफोन के कोई भी मत सुनना। अगर गलती से भी आपको सुनते हुए आपकी मॉम या डैडी ने देख लिया ना तो आपकी फ्लाइंग चप्पल आपके पास उड़ती हुई आएगी। तो मैं आपको पहले ही सचेत कर रही हूँ, प्लीज़ कोई भी हेडफोन बिना इस पार्ट को बिल्कुल भी मत देखना, बिल्कुल भी, बिकॉज आके कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको नहीं सुनने चाहिए और जो घनी ज़्यादा छोटी छोटी आर्मी से प्लीज़ वो बिल्कुल भी मत सुनना। ओके आर्मी, मेरी बात ध्यान में रखना। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टोरी आर्मी। ओके बाय। इस टाइम किसका फोन है, उठा के देखती हूँ। हेलो कौन? हेलो मैम, मैं यंजुन बोल रहा हूँ। ताई मैम का घर का पता मिल गया। आपने मुझे ताई मैम का घर का पता लगाने को कहा था ना, तो मुझे पता मिल गया ताई मैम के घर का। ओह, तुम्हें ताई का घर का पता मिल गया तो ना तुम मेरे फ़ोन पे ना SMS कर दो। ओके ओके मैम, मैं आपके फ़ोन पे ताई मैम के घर का एड्रेस सेंड कर दूंगा। बट मैम आपने मुझे ताई मैम के घर का एड्रेस पता लगाने क्यों कहा था? यंजुन तू क्या करेगा पता लगा के कि मैं ताई के घर का पता क्यों मांग रही हूँ? ओके ओके सॉरी मैम, मैं नहीं पूछ रहा आपसे। गुड नाइट, अब मैं फ़ोन करता हूँ। ओके बाय मैम। ओके बाय। ताई बेटा, अब मुझे तेरे घर का एड्रेस तो मिल गया। अब मैं कल तेरे घर आऊँगी और तू मुझे सब कुछ बताएगी, बिकॉज मैं सब कुछ जान के रहूँगी कि 5 साल पहले ऐसा हुआ क्या कि जंगकुक तुझसे नफरत करता है। तुम ताई, तू मेरा इंतजार कर, मैं तेरे कल घर आ रही हूँ, तू मुझे सब कुछ बताएगी, सब कुछ। आर्मीज मैं टाइम स्किप कर रही हूँ एंड मैं सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाती हूँ, बिकॉज आगे क्या होगा आपको सबको तो पता है। जंगकुक ऑफिस से आएगा, खाना खाएगा एंड सो जाएगा। तो मैं सबको खाना खिलाते खिलाते थक चुकी हूँ, इसलिए मैं खाने वाला सीन नहीं दिखा रही। आपको तो पता ही आगे क्या होगा, तो इसलिए मैं टाइम स्किप कर रही हूँ। आप इमेजिन कर लेना जंगकुक आया, ऑफिस से खाना खाए और सो गया। ओके, मैं सीधे टाइम स्किप कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा रही हूँ। क्या हाँ, सुबह होगी, चलो मैं उठती हूँ एंड ऑफिस के लिए निकलती हूँ, बिकॉज आज मुझे लेट नहीं होना बिल्कुल भी। ताई तैयार होके घर से निकल ही रही होती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। आर्मीज मेरे फ़ोन का सारा डाटा ख़त्म हो चुका है, तो मैं ताई फ़ोन पे बात कर रही है, वो वाला सीन नहीं डाउनलोड कर पाई। तो प्लीज़ आप सब इमेजिन कर लेना कि ताई फ़ोन पे बात कर रही है। ओके आर्मीज। हेलो कौन? हेलो ताई, मैं सूजी बोल रही हूँ। प्लीज़ तू क्या अभी फ़िलहाल अनाथ आश्रम में आ सकती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़। पर सूजी हुआ क्या जो तुम मुझे इतनी जल्दी अनाथ आश्रम में बुला रही है? ताई प्लीज़ तू पहले आ जा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। प्लीज़ आ जा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके ओके मैं अभी आती हूँ, तू रुक थोड़ी देर। ओके मैं अभी आती हूँ। ओके ताई तू जल्दी आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। ऐसा क्या हुआ सूजी को जो मुझे इतनी जल्दी अनाथ आश्रम बुला रही? मैं जल्दी से जाती हूँ अनाथ आश्रम में, पता नहीं क्या हुआ है जो वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई भी लग रही थी। मैं जल्दी जाती हूँ। थोड़ी देर में ताई भी अनाथ आश्रम पहुँचती है। क्या हुआ सूजी, तू इतनी परेशान क्यों है एंड तूने मुझे इतनी जल्दी अनाथ आश्रम में क्यों बुलाया?
ताई 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 क्या हमें यहाँ से जब निकाल देंगे? हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब कह रहे कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। नो बेबी, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालने वाला। तुम रो क्यों रही हो? रो मत प्लीज। अपनी ताई ताई दीदी के लिए हंसोगी नहीं? प्लीज थोड़ा सा हंस दो। तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा, मैं वादा कर रही हूँ, पक्का तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। हंस दो, मेरे लिए हंस दो प्लीज। क्या सच में ताई ताई हमें कोई नहीं निकालेगा यहाँ से? पक्का? आप पक्का वादा करते हो कोई नहीं निकालेगा ना हमें यहाँ से? पक्का बेबी, आपको कोई भी नहीं निकालेगा यहाँ से, बिल्कुल वाला पक्का, बिल्कुल पक्का। आप अपनी ताई ताई दीदी के लिए स्माइल नहीं करोगे? प्लीज थोड़ी सी स्माइल कर दो, अपनी ताई ताई के लिए स्माइल कर दो प्लीज बेबी। ओके ताई ताई, आप यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। आप आ गए हो ना, अब मुझे कोई भी नहीं निकालेगा यहाँ से। हम सबको कोई नहीं निकालेगा। मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ ताई ताई। हाँ, ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। ऐसे ही हंसता रहा करो आप, ओके? रोया मत करो। अब आप खेलने जाओ, ओके? मुझे सूजी दीदी से कुछ बात करनी है, ओके? आप जाओ खेलने। ओके ताई ताई, मैं जाती हूँ यहाँ से, बाय। फिर वो बच्ची वहाँ से चले जाती है। सूजी, तुम मुझे क्या बताओगी कि ये सब क्या हो रहा है? वो छोटी सी बच्ची क्यों रो रही थी कि वो कह रही थी कि हमें यहाँ से निकाल देंगे, मुझे यहाँ से नहीं जाना। कौन निकाल रहा है तुम सबको? तू भी क्यों इतनी परेशान है? तू भी रो रही है? क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? कौन निकाल रहा है तुम सबको यहाँ से? ओ ताई, आज ना सुबह सुबह ना कुछ आदमी आए थे और उन्होंने ना यहाँ की अनाथ आश्रम की जगह खरीद ली। मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा मना किया, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बट उन्होंने नहीं माना। मैंने उनसे पूछा कि ये जगह किसने खरीदी है, तो उन्होंने बताया कि ये जगह जॉन जंगकुक ने खरीदी है। और मैंने सुना है कि जॉन जंगकुक यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ताई। उसने हमारी जगह खरीदनी, पता नहीं उसे इस अनाथ आश्रम से क्या प्रॉब्लम है। वो ये छोटा सा अनाथ आश्रम, वो उसका करेगा क्या, पता नहीं। ये जगह उसने क्यों खरीद ली? अब सारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तू कुछ कर सकती है तो प्लीज कर। ये बच्चे कहाँ जाएंगे तू ही बता। क्या 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 जॉन जंगकुक, ये जगह जॉन जंगकुक ने खरीद ली। सूजी सूजी, तू ना रो मत प्लीज, तू रो मत। मैं कुछ करती हूँ ना, तू रो मत प्लीज। मैं इस अनाथ आश्रम को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस अनाथ आश्रम में बचपन से पली हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी। प्लीज तू रो मत, मैं कुछ भी करके इसे बचाऊंगी। प्लीज तू रो मत, प्लीज सूजी प्लीज। हाँ प्लीज ताई, तू इसे अनाथ आश्रम को बचा ले प्लीज। मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? छोटे छोटे बच्चे, मैं इस अनाथ आश्रम को छोड़ के कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके? प्लीज कुछ भी कर एंड इस अनाथ आश्रम को बचा ले प्लीज ताई, प्लीज। सूजी सूजी, तू रो मत प्लीज। मैं अनाथ आश्रम को बचा के रहूंगी, प्लीज तू रो मत। मैं उस जॉन जंगकुक के पास से अभी आती हूँ, ओके? प्लीज तू रो मत, ओके? मैं अभी आती हूँ। फिर ताई जॉन कंपनी की तरफ निकल जाती है। मिस ताई, जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करके रहता हूँ, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ। अगर मैं कोई चीज़ मेरे मांगने पे ना मिले तो वो मैं चीज़ छीनना बखूबी जानता हूँ। मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा कल तुम आसानी से मानी नहीं। अब तक तो तुम्हें पता भी चल गया होगा कि मैंने अनाथ आश्रम की जगह खरीद ली है, और अब तो तुम आ भी रही होंगी मेरे पास जो मैंने कहा वो करने के लिए। तो आई एम वेटिंग फॉर यू ताई। फिर थोड़ी देर में ताई भी ऑफिस में पहुंचती है। जॉन जंगकुक, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें खुद समझ आ रहा है? वो छोटे छोटे बच्चे, इनका तुम बचपन खराब करने जा रहे हो। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जंगकुक, तुम्हें उन पे तरस नहीं आ रहा? वो तुम्हें बताओगे, तुम उस अनाथ आश्रम को खरीद लोगे तो वो छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ? वो बच्चे क्या रोड पे रहेंगे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जंगकुक, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? हाँ, तुम मुझसे बदला लेने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों से भी बदला ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? हाँ, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो सिर्फ मुझसे बदला लो। मिस ताई, आवाज नीचे। मुझे अपने आगे कोई आवाज ऊंची करके बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखो, ना कि मेरे से ऊपर। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरे आगे आवाज ऊंची करे। ओह वाह जंगकुक वाह, तुम इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे एक्सपेक्ट
करते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर आवाज नीचे करूं। ओह, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो रिवेंज के चक्कर में। तुम्हें रिवेंज मुझसे लेना, ना कि उन बच्चों से। तो तुमने अनाथ आश्रम खरीदा क्यों? उन बच्चों को घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लो ना। मिस ताई, मैंने कहा आवाज नीचे मतलब नीचे। मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर तुमने दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तो मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अनाथ आश्रम से बाहर निकाला है। मैं चाहूँ तो जान से भी मार सकता हूँ बच्चों को, बिकॉज तुम्हारे धोखा देने के बाद मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं बची है। मेरा दिल पत्थर का बन चुका है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखो। प्लीज 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 जंगकुक, उन्हें कुछ मत करना। प्लीज प्लीज जंगकुक, प्लीज उन्हें कुछ मत करो। वो छोटे छोटे बच्चे जंगकुक, प्लीज उन्हें कुछ मत करो। प्लीज जंगकुक, प्लीज। तुम्हें पता मैं अभी अनाथ आश्रम से आई हूँ। वो बच्चे कितना रो रहे, तुम्हें पता है? उन बच्चों को देख के किसी का भी दिल पिघल जाए। बट तुम रिवेंज में इतने अंधे हो चुके हो जंगकुक, तुम्हें उनके आंसू तक नहीं दिखा रही। वो नन्ही नन्ही जान रो रही है बहुत ज्यादा। बट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा जंगकुक, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज जंगकुक, प्लीज कुछ मत करना उन्हें। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज जंगकुक, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। तुम जो करने को कहोगे, तुमने कल मुझसे जो करने को कहा था मैं पक्का करूंगी। पर प्लीज उन्हें कुछ मत करना और उन्हें उनका अनाथ आश्रम लौटा दो। प्लीज जंगकुक, प्लीज। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? प्लीज उन्हें वापस लौटा दो उनका अनाथ आश्रम। तुमने जो कहा मैं वो करूंगी, पक्का जंगकुक, पक्का। ओके, मैं उन बच्चों को उनका अनाथ आश्रम लौटा दूंगा। बट मैं जो करने को कहूँगा तुम सिर्फ और सिर्फ वो ही करोगी। तुम मेरे हाथों की कठपुतली की तरह रोगी। जो मैं कहूँगा, जब कहूँगा तुम वही चीज करोगी। ओके ताई, तभी मैं उन बच्चों को उनका अनाथ आश्रम वापस लौटाऊंगा। ओके 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 जंगकुक, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तुम जब कहोगे मैं वही करूँगी। पर प्लीज जंगकुक, उन बच्चों को प्लीज बेघर मत करो। उन बच्चों को उनका घर अनाथ आश्रम प्लीज वापस लौटा दो। प्लीज जंगकुक, प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैं बिल्कुल तुम्हारी हाथों की कठपुतली की तरह बन के रहूँगी। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगी, कुछ भी सवाल नहीं करूँगी कुछ करने के लिए। पर प्लीज जंगकुक, प्लीज उन्हें लौटा दो वापस। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, बिल्कुल वाला पक्का। प्लीज जंगकुक। वो जाके आसमां से टकरा गई, आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ओके, उन बच्चों को उनका अनाथ आश्रम वापस मिल जाएगा। अभी फिलहाल तुम मेरे पास आओ एंड घुटनों पे बैठो। फिर ताई रोती रोती खड़ी होती है एंड जंगकुक के पास जाके घुटनों पे बैठ जाती है। बिकॉज ताई के पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो ताई जंगकुक के पास जाती है एंड घुटनों पे बैठ जाती है। अब मेरी पैंट की जिप अनजिप करो। आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन। फिर जैसे जंगकुक कहता है ताई वैसा ही करती है एंड जंगकुक की पैंट की जिप अनजिप करती है। आर्मीज, मुझे ये सब कहते हुए बहुत ही ज्यादा शाई फील हो रहा है। बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हूँ, बहुत ही ज्यादा मासूम हूँ। बिकॉज मैं आर्मी हूँ ना, आर्मी सब बहुत ही ज्यादा मासूम होती है एंड मैं भी बहुत ही ज्यादा मासूम हूँ। चलिए आर्मीज, अब स्टोरी पे आते हैं। अब मेरे लिटिल मेंबर को बाहर निकालो एंड अपने माउथ में लो। तेरी ज़मीन मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। फिर जंगकुक जैसा कहता है ताई वैसे ही करती है। जंगकुक के लिटिल मेंबर को बाहर निकालती है एंड अपने मुंह में ले लेती है। अब इसे फास्टली सक करो एंड जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत बिल्कुल भी। को है तू लाज़मी ज़मीन। फिर जैसे जंगकुक बोलता है ताई वैसे ही करने लगती है एंड जंगकुक के लिटिल मेंबर को फास्टली सक करने लगती है। अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने। आर्मीज, जो जंगकुक ताई से करने को कह
से इमेजन तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है, तो क्या मिस अगर मुझे मिला तो मैं डाल दूंगी। कैसी राह पे नसीबा खड़ा चुपचाप सा तक और फास्ट सही और फास्ट करो। आसमान ढूंढे तेरी ज़मीन। और फास्ट सही और फास्ट। मुझे बहुत ही वार्म फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। यू आर अमेजिंग, अमेजिंग टाइम, अमेजिंग। फास्ट करो और फास्ट। प्लीज जंगकुक प्लीज बंद करो, मुझे मेरे गले में पेन हो रहा है बहुत ही ज्यादा। प्लीज जंगकुक प्लीज बंद करो, प्लीज जंगकुक मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। साई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पेन हो रहा है या फिर नहीं, जो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ वो करो। फास्ट करो और फास्ट। यू आर अमेजिंग और फास्ट करो, बहुत ही ज्यादा फास्ट। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और फास्ट टाई और फास्ट। फिर जंगकुक जैसे ही बोलता है वैसे ही टाई करती जाती है एंड ये सब टाई पूरे 30 मिनट तक करती है। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी एंड उसके गले में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज जंगकुक का वो बहुत ही ज़्यादा बिग था, इसलिए टाई को अपने गले में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और टाई ये सब 30 मिनट तक करती है। और फास्ट करो टाई और फास्ट, मैं आने वाला हूँ। और फास्ट करो और फास्ट। जंगकुक जैसा कहता है टाई वैसे ही करने लगती है एंड और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। थोड़ी देर में जंगकुक भी टाई के माउथ में अपना वार्म लिक्विड रिलीज कर देता है। ये क्या है? आर्मिस जो जंगकुक ने टाई के माउथ में रिलीज किया था, टाई वो अपने माउथ से निकालने वाली थी बट जंगकुक उससे पहले उस टाई को रोक लेता है। निकालने की हिम्मत मत करना, चुपचाप इसे ड्रिंक करो वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, तो चुपचाप इसे ड्रिंक करो। एंड फिर ताई कुछ नहीं कहती एंड जंगकुक के कहने पे चुपचाप उसको ड्रिंक कर लेती है। मेरी तुम्हारी ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे नहीं, होंगे जुदा ना तुमने कहा था आएगा पर ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे मैं दूर न जाऊंगा। आर्मिस मुझे रोना आ रहा है टाई को देखकर बट मैं भी क्या करूं, मैंने सोची ऐसी स्टोरी है, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। आर्मिस अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आपको। अब मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप सोचो कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है बिकॉज नेक्स्ट पार्ट परसों आने वाला है, तो आप परसों तक इंतजार करो क्योंकि कल तो माय हस्बैंड हर्ट मी का पार्ट आएगा, तो इसलिए आप इंतजार करो परसों तक। एंड आर्मिस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा साई फील हो रहा है एंड जिसको साई फील हुआ आई एम सो सॉरी। ये वर्ड सुनने के बाद आप सब टमाटर जैसे लाल हो गए होंगे आर्मिस, और आप अपनी तो छोड़ो मैं खुद टमाटर जैसी लाल हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा टमाटर जैसी लाल तो मैं उस सीन पर हुई हूँ जब जंगकुक मतलब टाई कर रही थी एंड जंगकुक की आवाज़, ओह माय गॉड, मैं बहुत ही ज़्यादा साई फील कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा टमाटर जैसी लाल होगी। बट आर्मिस मुझसे पे शक मत करना, मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा मासूम हूँ, आप लोगों की तरह मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ। ओके आर्मिस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मेरे इंतजार करना, बाय आर्मिस। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू। चन्ना वे